एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन फर्स्ट है, टेल वेदर द फॉलोइंग इज सर्टेन टू हैपन, इम्पॉसिबल, कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। ये कुछ नीचे इवेंट्स दिए गए हैं, आपको ये बताना है कि ये इवेंट्स सर्टेन टू हैपन मतलब निश्चित रूप से होगी, एकदम श्योर है, या इम्पॉसिबल है, हो ही नहीं सकती, असंभव है, या कैन हैपन बट नॉट सर्टेन मतलब हो सकती है लेकिन निश्चितता नहीं है, मतलब श्योर नहीं है, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती। तीन स्थितियां होती है, एक तो आप श्योर हो कि कोई चीज होगी, एक ये हो कि ये असंभव, ये हो ही नहीं सकता, और एक होती है 50-50, अपने कहते हैं ना कि हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो पहला है यू आर ओल्डर टुडे देन यस्टरडे। आप बताओ ये चीज क्या है। इसका मतलब ये हुआ कि आप आज कल की तुलना में ज्यादा बड़े हो गए। सर्टेन है या इम्पॉसिबल है या नॉट सर्टेन है, क्या नॉट लगता है? सर्टेन। क्यों, हर दिन उतने बड़े नहीं होते हैं क्या? ये कह रहा है यू आर ओल्डर टुडे देन यस्टरडे। जैसे मान लो आज है, आज जो आपकी एज है वो कल की तुलना में, जो यस्टरडे मतलब जो बीता हुआ कल होता है ना, उसकी तुलना में आप बड़ी हो। एक दिन तो उम्र बढ़ी है आपकी, है ना, चाहे वो एक दिन 24 घंटे ही बड़ी हो, बड़ी तो है। जैसे जैसे दिन बीते जाते हैं अपनी उम्र क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। तो ये पहला वाला सर्टेन टू हैपन है, ये निश्चित है, सब पे लागू होता है ये। ऐसा तो कोई है नहीं जो कल जो था वो याद होगा। सेकंड वाला, ए टॉस्ड कॉइन विल लैंड हेड्स अप। एक सिक्का उछाला और हेड आया, ये क्या है? सर्टेन, इम्पॉसिबल या नॉट सर्टेन? ये होगा नॉट सर्टेन। सर्टेन। हाँ नॉट सर्टेन, क्योंकि जरूरी थोड़ी हेड्स आए, टेल भी तो आ सकता है। अगर आप सिक्के को उछालो तो कुछ भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है हेड से। तो आप ये लिखोगे कैन हैपन बट नॉट सर्टेन, हो सकता है लेकिन निश्चित नहीं है। कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। हेड आ सकता है लेकिन निश्चित नहीं है, टेल भी आ सकता है। A dice when tossed shall land up with 8 on top। एक डाइस को उछाला और उसके ऊपर 8 आ जाए, ये क्या है? इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल, क्योंकि डाइस में अपने को पता है होते ही 6 नंबर तक है, तो फिर 8 कैसे आएगा? 1 से लेकर 6 में कुछ पूछता तो आ सकता था, लेकिन ये तो इम्पॉसिबल है, इसको आप लिखोगे इम्पॉसिबल। डाइस तो आप सबने देखा वही है। द नेक्स्ट ट्रैफिक लाइट सीन विल बी ग्रीन। अगली जो मोड पर ट्रैफिक लाएगी वो ग्रीन होगी, सर्टेन। ये कुछ जरूरी है? रेड भी हो सकती है ना। अगर आप ट्रैफिक क्रॉस करो तो अगली वापस रेड नहीं हो सकती, ये थोड़ी निश्चित है यस। कि ग्रीन ग्रीन होगी, है ना। तो इसका भी यही है, कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। फिफ्थ, टुमारो विल बी ए क्लाउडी डे। कल बादल वाला दिन होगा या बरसात वाला दिन होगा, सही है। क्या होगा इसमें? क्या लगता है क्या होगा इसमें? नॉट सर्टेन। हाँ हाँ बिल्कुल, बिल्कुल सही है। कोई बिजनेस भी थोड़ी है। अब आज क्या थोड़ी सकते हैं कि कल मान लो बारिश बरसात, ये भी नहीं कह सकते कि इम्पॉसिबल है, हो भी सकती है बारिश, बादल आ भी सकते हैं, लेकिन ये भी नहीं कह सकते कि निश्चित रूप से आएंगे। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, बता दो। सर कर लिया। क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
There are 6 marbles in a box with number from 1 to 6 marked on each of them. ये कह रहा है एक बॉक्स के अंदर 6 मार्बल हैं जिसके ऊपर 1 से लेकर 6 तक मार्क किए हुए हैं। ठीक है, मतलब ऐसे मार्बल है कांच के, 1 2 3 4 5 6 अलग अलग नंबर लिखे हुए हैं। Then what is the probability of drawing a marble with number 2? अगर आपने उसमें से एक मार्बल निकाले हैं तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या संभावना है कि वो 2 आएगा? 1/6। 1/6। वेरी गुड। ये हाँ वो डाइस वाला क्वेश्चन जैसे हो गया ये। ठीक है, तो 2 का फर्स्ट सबसे पहले आप लिखोगे टोटल मार्बल, जो टोटल है वो मार्बल कितने हैं? 6 है। ठीक है, अब आपको ये अच्छा 1 मिनट सॉरी, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 तो ये हो जाएगी 1/6। सी का मतलब प्रोबेबिलिटी और 2 आने की पूछता है 7/6। क्वेश्चन लिख के फिर आंसर लिखना, अभी तो सीधे लिख लो बोले, ठीक है ना। सेकंड है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ मार्बल विद नंबर 5? 5 आने की क्या होगी? 1/6। ये भी 1/6 होगी। ये हो गया क्वेश्चन थर्ड। लास्ट क्वेश्चन है a coin is flipped to decide which team starts the game. 1/2। 1/2 तो कॉइन की प्रोबेबिलिटी हमेशा 1/2 ही रहती है। क्वेश्चन थर्ड, तो टोटल जो है आउटकम 2 ही होते हैं। आउटकम्स बोलो, रिजल्ट बोलो। ठीक है, क्योंकि एक होता है हेड, एक होता है टेल। हेड कॉमा टेल 2 ही होते हैं ये। तो प्रोबेबिलिटी दैट आवर टीम विल स्टार्ट, पूरा लिखना पड़ेगा इसमें। प्रोबेबिलिटी दैट आवर, बॉक्स में हाँ, स्टार्ट गेम, हेड और हेड और टेल। ठीक है, ये हो गया आपका थर्ड चैप्टर कंप्लीट। तो ये आपके इतने चैप्टर इसमें सर आपने क्वेश्चन 3 में हेड के बाद क्या लिखा है? टेल, टेल TAIL टेल कॉमा करके। तो ये 3 चैप्टर हो गए और ये तीनों चैप्टर यहाँ पे फर्स्ट टेस्ट में आ रहे हैं, तो इनकी आप तैयारी भी कर लेना। जिस तरीके से काम तो कर रखा है काफी लोगों ने, अब इनकी तैयारी कर लेना। अब चैप्टर 4 निकाल लो, उसके बाद सिंपल इक्वेशंस। सर ये क्या लिखा आपने? GIME है क्या? GAME गेम। हो गया। अब निकाल लो चैप्टर 4। चैप्टर 4 का नाम है सिंपल इक्वेशंस। अब इसका क्या मतलब है? देखो सिंपल तो आपको पता क्या सिंपल का मतलब होता है सरल। अब इक्वेशन का क्या मतलब होता है? इक्वेशन का मतलब होता है कि वो स्टेटमेंट जिसमें इक्वल टू का साइन हो, जिसमें बीच में बराबर का साइन हो, वो कहलाती है इक्वेशन। इसके अंदर आपके वो अलजेब्रा वाले वेरिएबल्स वगैरह आएंगे, आपने अलजेब्रा 6th क्लास में पढ़ ली थी, जिसके अंदर एक्स वाई जेड वगैरह आते हैं, वो कहलाती है अलजेब्रा। ठीक है ना, वो भी आएंगे, न्यूमेरिकल्स भी आएंगे, और इक्वेशन है इसलिए इक्वल भी आएंगे। एक सिंपल सा एग्जांपल दिया हुआ है, देखो बताता हूँ आपको। 4x + 5 = 65, ये कहलाती है सिंपल इक्वेशन। इक्वेशन इसलिए क्योंकि बीच में इक्वल टू का साइन आता है, इसलिए कारण ये कहलाती है इक्वेशन।
अब इक्वेशन के दो पार्ट होते हैं किसी भी इक्वेशन के, ठीक है। ये जो इधर वाला पार्ट होता है इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, LHS, ठीक है। और इस इक्वेशन के उधर वाला पार्ट होता है वो कहलाता है राइट हैंड साइड, यानी RHS। और बीच में इक्वल टू का साइन होता है। इसी इक्वल टू के साइन के कारण इसको क्या बोलते हैं, इक्वेशन बोलते हैं। इक्वल टू का साइन जब तक नहीं हो ना तो वो इक्वेशन नहीं कहलाती। तो कोई भी इक्वेशन is a condition on a variable. This condition is that two expressions should have equal value. दोनों की बराबर वैल्यू होनी चाहिए. Note that at least one of the two expressions must contain the variable. अब ये है कि इन दोनों तरफ चाहे इधर हो चाहे इधर हो कहीं ना कहीं वेरिएबल जरूर होगा। वेरिएबल्स मतलब ये एक्स वाई जेड वाले जरूर होंगे। आप कैसे खाली नहीं लिख सकते कोई बिना वेरिएबल के, मतलब एक्स वाई जेड यानी खाली नंबर्स में लिख दो तो फिर वो इक्वेशन का मतलब नहीं रहेगा, ठीक है। तो इक्वेशन इज अ एक्सप्रेशन विद इक्वलिटी साइन। एक ऐसा एक्सप्रेशन होता है जिसकी इक्वलिटी में साइन होती है, मतलब बीच में इक्वल टू का साइन होता है। एक तो इक्वेशन की डेफिनेशन लिखो आप पेज नंबर 79 पर, जो अभी मैंने बोली है। एन इक्वेशन इज अ कंडीशन, मिल गई आपको, थर्ड पैराग्राफ में है, पेज नंबर 79। An equation is a condition on a variable. The condition is that two expressions should have equal value. Note that at least one of the two expressions must contain the variable. ये जो इटैलिक लेटर में लिखी हुई है ना, ये लिखनी है आपको इक्वेशन की डेफिनेशन, ठीक है। नहीं मिली। देखो ये लिखा है ना ऊपर व्हाट इक्वेशन इज, ये मिल गया आपको। What equation is 4.4? हाँ 4.4, ठीक है। इसमें एक बॉक्स, इसमें देखो ऊपर पैराग्राफ है, फिर एक बॉक्स है, फिर एक और Yes, sir. पैराग्राफ है, फिर एक और पैराग्राफ, फिर जो चौथा पैराग्राफ है लिखा हुआ ना इन शॉर्ट, ये इटैलिक में लिखा हुआ है इन शॉर्ट, ये मिला। And yes, sir. ये एन इक्वेशन यहाँ से लिखनी है, एन इक्वेशन से लेकर पूरी वेरिएबल तक, ये डेफिनेशन है। And मिल गई? equation इज ए कंडीशन ऑन पूरी वेरिएबल, वेरिएबल, हाँ ये वेरिएबल तक लिखनी है, ठीक है। ये लिख के ये एग्जांपल लिख देना और ये लिख देना एलएचएस आरएचएस। जो एग्जाम्पल फर्स्ट दिया हुआ ये पूरा करना है। ये एग्जांपल लिख देना जो मैंने लिखा है, वो नहीं करना, वो एग्जांपल, ये इक्वेशन का एग्जांपल कह रहा हूँ मैं। डेफिनेशन लिखोगे उससे, हाँ डेफिनेशन लिखोगे उसके बाद एग्जांपल लिखोगे ना, तो यही लिख देना, ये ऐसे लिख के और ये लिख देना एलएचएस और ये लिख देना आरएचएस। सर यही है ना? हाँ क्या दिखा रहे हो? सर ये वाली डेफिनेशन लिखनी है ना? एक मिनट, कहाँ है? हाँ ये लिखनी है, सही है, ये लिखनी है। सर उसके बाद में जो आपने ब्लैक बोर्ड पे लिखा है वो लिखना है? वो लिखना है, हाँ ठीक है। सर 2 मिनट इरेज मत करना। हाँ नहीं उतार लो। सर ये लिखना है? हाँ ये लिख लो, वो डेफिनेशन लिखोगे ना उसके बाद ये लिखना है नीचे। एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, 4.1 निकाल लो। अब देखो इसमें जो पहला क्वेश्चन है उसमें एक टेबल बनी हुई है आपके, ठीक है ना।
तो ये पहला क्वेश्चन तो आप बुक में करोगे, कैसे करना है वो समझो, कॉपी में नहीं करना, ठीक है। ये क्वेश्चन फर्स्ट, इसमें आपको क्या है, जो आपके एक में इक्वेशन दी हुई है, एक में उसकी वैल्यू दी हुई है, और आपको पास में यस और नो बताना है कि उसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जैसे ये फर्स्ट है ना, ये दी हुई है नो x + 3 = 0। हाँ, फिर x = 3 कैसे बताएंगे, यस और नो। देखो इसमें 3 रख के देखो, x की जगह ये 0, अगर ये राइट हैंड साइड वाली वैल्यू आ गई तो यस, नहीं तो नो। अब यहाँ x की जगह 3 रखते हैं तो 3 + 3 कितना होता है, 6 होता है। 0 तो नहीं होता ना, 0 नहीं होता, तो यहाँ आप लिखोगे नो, नो लिख दो, बस आपको ये भरना है, यस नो, ये टेबल में भर लेना है। दूसरा है x + 3 = 0 और x की वैल्यू दी हुई है 0, ये क्या होगा, नो या यस, नो ही No. होगा, क्योंकि यहाँ अगर आप 0 रखोगे तो भी 3 आएगा, 0 तो नहीं आएगा, ये भी नो। थर्ड वाला x + Yes. 3 = 0, ये यस होगा, है ना। -3 रखोगे ना, यहाँ -3 रखोगे तो -3 + 3 0 हो जाएगा, तो ये होगा यस। फोर्थ वाला बताओ, x - 7 = 1, x = 7 रखोगे, नो नो, क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 7 - 7 0 आ जाएगा, ये तो 1 कह रहा है वो तो। फिफ्थ वाला x - 7 = 1, x = 8 रखो उसमें, यस सर, यस, 8 - 7 1 होता है, तो फिफ्थ वाला यस होगा। फोर्थ वाला नो है, फिफ्थ वाला यस है। सिक्स नंबर 5x = 25, x = 0 रखो तो नो आएगा, क्या आएगा, 0 आ जाएगा। देखो ये 5x लिखा हुआ है ना, इसका क्या मतलब हुआ, यहाँ अगर आप 0 रखोगे तो ये बीच में कुछ नहीं होता ना, तो बीच में इंटू का साइन होता है करना, ये ऐसा मतलब है इनका। जब वेरिएबल पास लिखा हो इसका मतलब इंटू का साइन है बीच में। अगर x की जगह 0 रखोगे तो 0 आ जाएगा। हमें 25 चाहिए, तो ये होगा नो। सेवंथ वाला 5x = 25, x = 5, ये यस होगा, है ना। 5 5 25 होता है, तो 5 5 25, इसलिए यस। एट्थ वाला -5 रखोगे तो क्या आएगा, नो, क्योंकि -25 आ जाएगा। 5 × -5 करोगे ना तो -25 आ जाएगा, इसलिए एट्थ वाला नो। नो नाइन्थ वाला देखो, अब नाइन्थ वाला समझो, डिवाइड वाला आ गया। नाइन्थ वाला डिवाइड है, नो m/3 = 2। अब यहाँ कह रहा है -6 रखो, तो 2 तो आएगा, लेकिन किसका आएगा, ये माइनस का आएगा, 2 तो प्लस का नहीं आएगा, इसलिए नो। 10th वाला 0 रखोगे तो 2 आ जाएगा, नो, क्या No. आएगा, 0 आएगा ना, 2 तो नहीं आएगा, Sir, तो ये भी 10th वाला भी नो। 11th वाला 10th तो वाला हाँ नो ही होगा ना, 0 रखोगे तो 2 0 आ जाएगा, 2 थोड़ी आएगा 10th वाले में। 11th वाला यस, सर 9th वाले में क्या आएगा? 9th में भी नो ही है, माइनस का 2 आ रहा है ना, ये ना, हाँ 9th वाला नो ही है ये। 10th वाले में नो, 11th में यस होगा, क्योंकि 6 रखोगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है। ये टेबल बुक में बना लेना है, इसे कॉपी में नहीं करनी। कॉपी में नहीं करनी। हाँ, कॉपी में नहीं करनी। अब क्वेश्चन सेकंड से कॉपी में करना है। चेक वेदर द वैल्यू गिवन इन ब्रैकेट इज सॉल्यूशन टू द गिवन। इसमें आपको, इसमें भी यही करना है, चेक करना है, लेकिन इसमें अब तरीके से करना है चेक। तो कैसे चेक करोगे, n + 5 बराबर दिया हुआ है 19 और n बराबर वैल्यू दी हुई है 1। देखो मैंने आपको बताया था, इधर वाला पार्ट होता है LHS और ये होता है RHS। तो अब LHS में वेरिएबल है, तो LHS लिखो पहले। क्या है LHS, n + 5, यहाँ n की जगह 1 रखो, तो 1 + 5 कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, तो 19 तो नहीं आ रहा ना, तो ऐसे लिख दो नॉट इक्वल टू 19 और आप लिख दोगे नो। इसमें भी लिखना तो बताना है, तो यस नहीं है इसमें भी, लेकिन इसमें ऐसे करके बताना पड़ेगा। बी नंबर देखो, इसमें रखना है n की जगह -2, तो LHS क्या है
7n + 5। अब 7n कुछ नहीं है ना, बीच में इंटू होगा, 7 × -2 + 5 सर कितना आपने आ जाएगा? इक्वल टू काटा 692। ये नॉट इक्वल टू लगाना है, बराबर नहीं आ रहा ना, इजिकल टू काटना मतलब नॉट इक्वल टू होता है, ये इसको नॉट इक्वल बोलते हैं, ठीक है। सर ये आएगा -14 + 5, तो कितना आ रहा है? -9। माइनस, ये भी बराबर नहीं आ रहा, नॉट इक्वल टू, नो। सर बी नंबर मत मिटाना। ए वाला तो मिटा दूं? यस सर। तीन नंबर वापस यही है, इस बार n = 2 दिया है इसने, ये यस आ जाएगा, है ना। प्लस का 2 दे दिया ना, तो प्लस का 2 दे दिया तो सर दिख रहा नहीं ऊपर वाला। अगले का ये 5 है, ये 15 नहीं है। 7n + 5 = 19। तो ये आ रहा है बराबर 19, ठीक है। तो यस 19 किया तो 19 के बराबर आ रहा है, यस हो गया। सर हो गया। डी नंबर देखो, 4p - 3 = No. 13। हाँ ये भी नो है, सही है। फोर इंटू 1 - 3, 4 - 3, ये तो 1 आ रहा है, नॉट इक्वल टू 13। सर हो गया। 3 नंबर देखो, p = -4 रखना है। LHS है 4 × -4 - 3, ये -16 - 3, ये तो आ जाएगा प्लस का हो जाएगा ना, -19 हो जाएगा, तो नॉट इक्वल टू 13, ये भी नो। लास्ट वाला भी नो। लास्ट वाला भी। इसमें अगर ये +4 होता ना तो यस हो जाता, है ना। 4 4 तो 16, अगर 16 प्लस का होता तो ये यस हो जाता। फोर इंटू 0 - 13, तो ये तो 0 हो गया। 0 - 13 क्या होता है? -13 होता है, नॉट इक्वल टू 13, नो। सर हो गया। अब अगला जो क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय ट्रायल एंड एरर मेथड। अब ये क्या मेथड होता है? ट्रायल एंड एरर मेथड का मतलब होता है आपको वैल्यू रख रख के देखनी है, 0 से स्टार्ट, 1 से स्टार्ट करनी है, और तब तक रखनी है जब तक कि RHS अपना नहीं आ जाता, ठीक है ना। 1 2 3 ऐसे रखते जाना है। जैसे पहला दिया हुआ है 5p + 2 = 17। क्वेश्चन थर्ड का फर्स्ट है = 3। हाँ, अब इसमें आपको बारी से 1 से रखना स्टार्ट करना है। रखना किसमें? p में, है ना। p = 1 रखो, LHS लिख के।
LHS भी रखनी है और तब तक रखनी है जब तक कि 17 नहीं आ जाए। P बराबर 1 रखो पहले, तो कितना आ 3 रहा रखो। है? हाँ वो 3 से तो आएगा, पर सीधा 3 नहीं रख सकते। ऐसे नहीं कि मैं आंसर पता तो सीधा वही रख दो, बारी बारी से सारी रखनी है। 7 आ रहा है, नॉट इक्वल टू 17। फिर P बराबर 2 रखो, 5 इंटू 2 प्लस 2, तो ये भी अभी 17 नहीं आया, 12 ही आया है, तो ये भी लिख दो नॉट इक्वल टू 17। अब P बराबर 3 रखो, तो ये क्या आएगा? 5 इंटू 3 प्लस 2, ये आ गया 17। ठीक है, 17 आ गया ना, बराबर RHS लिख देना। RHS का मतलब 17। आपने ये जो ट्रायल किया है ये भी लिखना है क्या? हाँ ये सारे लिखने हैं बेटा, इसलिए तो इसका नाम तो ट्रायल एंड 7 एरर। का होगा तो 7 तक लिखना पड़ेंगे। लिखने पड़ेंगे। ठीक है। Therefore P बराबर 3 is the solution। আমাদের কাছে 6 क्या तक लिखने पड़ेंगे फिर? पहले ये उतार लो। कर लिया। नो करने का? सर हाँ, उतार लो उतार लो। सर हो गया। सर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखो अब। ये है थ्री m माइनस 14 बराबर 4। तो इसमें 6। हाँ 6 में आएगा, लेकिन रखने सारे पड़ेंगे। 1 से रखना स्टार्ट करना पड़ेगा। पहले m इक्वल टू 1 रखो, तो 3 इंटू 1 माइनस 14, तो 3 माइनस 14, यानी ये आ रहा है -11। नॉट इक्वल टू 4 लाना। फिर m बराबर 2 रखो, तो ये आएगा 3 इंटू 2 माइनस 14, 6 माइनस 14, तो ये आ रहा है -8। ये भी बराबर नहीं आ रहा 4 के। फिर m बराबर 3 रखो, 3 इंटू 3 माइनस 14, यानी 9 माइनस 14, तो ये आ रहा है -5। तो ये भी बराबर नहीं आ रहा 4 के। अब m बराबर 4 रखो, 3 इंटू 4 12 माइनस 14, तो -2, तो ये भी बराबर नहीं आ रहा 4 के। फिर m बराबर 5 रखो। सर 6 से होगा ना? हाँ 6 से होगा। 3 इंटू 5 माइनस 14, 15 माइनस 14, यानी 1। दिस इज नॉट इक्वल आल्सो। लास्ट m बराबर 6, इससे होगा 3 इंटू 6 माइनस 14, 18 माइनस 14, यानी 4। दैट इज इक्वल टू RHS। m बराबर 6 इज द सॉल्यूशन। सर हो गया। सबका हो गया? नो सर। एक उतार लो। साइड हुआ, दूसरी कर रहा हूँ। हाँ उतार लो उतार। -2। फिर यहाँ पर 2 प्लस लिखा है क्या? -2 कहाँ पे? M4 में लास्ट में। हाँ -2 नॉट इक्वल टू 4 लिखा है, ये सही नहीं लिखा था। नॉट इक्वल टू 4, -2 नॉट इक्वल टू। 3 -5 -40, 15 -40,
2, 1, 4, and 6. 3 minus 6 is equal to 40. 80 minus 40. 4 minus R H S. सर हो गया. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपको इक्वेशन फॉर्म करनी है. राइट द इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट. स्टेटमेंट दिए हुए उनकी इक्वेशन बनानी है. जैसे पहली है द सम ऑफ नंबर x एंड 4 इज 9. क्या बनेगी? इक्वेशन फॉर्म करनी है. X plus 4 is equal to 9. वेरी गुड. x plus 4 is equal to 9. अच्छा, ऐसे इक्वेशन 1 है. दूसरा है 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम y इज 8. क्या बनेगी? Y minus 2 is equal to 8. वेरी गुड. ये ध्यान रखना, सब्ट्रैक्टेड वाले में ध्यान रखना पड़ता है. देखो प्लस में तो अगर आप इसको 4 plus x भी लिख दोगे तो भी सही होगी, लेकिन सब्ट्रैक्टेड वाले में फ्रॉम के बाद जो लिखा जाता है वो पहले आता है. तो फ्रॉम के बाद y है, इसलिए y पहले, फिर -2 इज इक्वल्स टू 8. 10 टाइम्स ऑफ a इज 70. 10A is equal to 70. हाँ, जब भी टाइम्स आता है ना तो वो पास पास लिखा जाता है वेरिएबल, मतलब मल्टीप्लाई होता है. 10a इज इक्वल्स टू 70. द नंबर b डिवाइडेड बाय 5 गिव्स 6. B by Upon- 5 is हाँ, इज इक्वल्स टू 6. b upon 5 is equals to 6. 3/4 of t is 15. Z 3/4 by 3 plus 3 is equal नहीं to नहीं नहीं नहीं, एक मिनट, फिफ्थ वाला पढ़ रहे हैं. 3/4 of t, तो 3/4 of t is equals to 15. z का है बेटा? इसका बताओ. 7 टाइम्स m प्लस 7M plus 7 is 77. ठीक है. 7m plus 7 is equals to 77. Seventh number, 1/4 of a number x minus X 4. by 4. X by 4 minus 4 is equal to 4. देखो 1/4 तो x by 4 हो गया ना. x का 1/4 कह रहा है तो 1/4, फिर -4 कह रहा है, और बराबर में भी क्या कह रहा है? 4 कह रहा है. If you take away 6 from 6 times y, you get 60. Y minus 6 minus is equal to 60. हाँ, 6 टाइम्स y का पहले 6 टाइम्स y करेंगे, ध्यान रखना. तो 6 टाइम्स y हो गया 6y. टेक अवे का मतलब हमेशा माइनस होता है, ध्यान रखना. टेक अवे जहाँ कहीं लिखा है वो माइनस, और इज इक्वल्स टू 60. लास्ट 9, इफ यू ऐड 3 to 1/3 of z, you get 30. Z by 3 plus 3 plus 30. तो 1/3 तो z by 3 हो गया. z का 1/3 z by 3. इसमें कितना ऐड करना है? 3 ऐड करना है. 3. तो विट वी गेट वाला हमेशा इक्वल टू रहता है, इक्वल टू. आज इतना कर लो, बाकी अपने कल करेंगे. सर करना है बस 2 मिनट. हाँ, उतार लो. 7 and 7 is 77. थैंक यू सर. ओके. सर 2 मिनट. हाँ, नहीं मिटा रहा मैं. सर हो गया. ओके. थैंक यू सर. वेलकम.